यहाँ पे भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन, लैंडस्लाइड को भूस्खलन कहते हैं ना। आपकी हिंदी की तो दाद देनी पड़ेगी। हे गुड मॉर्निंग गाइज। सो गाड़ी कोल्ड स्टार्ट किया है, अनबर्न डीजल। People are going to get the photographic clicked. Look at the camera that the guy is having. And we were staying at this hotel. टाबू में यही होटल एक खुला था। बाकी यहाँ होटल्स क्या गेस्ट हाउस है, होम स्टे है। बहुत अमेजिंग खाना था। आई शोड यू। टाइम अभी हो रहा है 7 बज रहे हैं। सो 7 बजे हम यहाँ से निकलेंगे एंड देखते हैं आज का डेस्टिनेशन कहाँ रहता है। कुछ फिक्स नहीं है। हो सकता है हम नारकंदा रुके, हो सकता है हम फागू रुके, हो सकता है हम सीधे गुड़गांव रुके। गाड़ी में कूलेंट की प्रॉब्लम तो थी, तो अभी देखो क्या मस्त गंदी हुई पड़ी है। तो ठीक है, निकलते हैं यहाँ से। सो जस्ट स्टार्टेड टाइम 7:11। यहाँ से हमने शिमला का अपना डेस्टिनेशन डाला है डे 1 का। अभी देखते हैं, अभी जैसा मैंने बताया कि कुछ फिक्स नहीं है एंड देखते हैं। 10 घंटे 10.5 घंटे के आसपास जीपीएस बता रही है 363 किलोमीटर्स। बट टेरेन आप देख रहे हो कि 363 के लिए 10.5 घंटे क्यों बता रही है जीपीएस। अप्रॉक्सीमेटली 12-13 घंटे लगने चाहिए, दैट इज़ व्हाट वी बिलीव। निकलते हैं यहाँ से। टेम्परेचर अभी 8 डिग्री है। देखते हैं कहाँ पे आगे हम ब्रेकफास्ट करते हैं, क्योंकि हमने कुछ ब्रेकफास्ट नहीं किया है। जस्ट उठे, तैयार हुए और निकल गए। ड्राइनेस की वजह से पूरे ऊँट वूट फट रहे हैं। एयर में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है। अभी हमें पानी भी लेना है क्योंकि हमारे पास पानी नहीं है। सो देखते हैं, नाकों में हम रुकते हैं, नाकों में पानी लेंगे। डिसाइडेड कि हम आज शिमला नहीं रुक रहे एंड हमने लास्ट टाइम भी काजा टू गुड़गांव नॉन स्टॉप किया था। आज हम टाबू टू गुड़गांव, बेसिकली स्पीति टू गुड़गांव नॉन स्टॉप करेंगे। गुड़गांव का डिस्टेंस जो यहाँ से है अप्रॉक्सीमेटली 800 किलोमीटर के आसपास होगा। प्रिसाइजली 731 किलोमीटर वो तो अभी दिखा रहे हैं ना। अच्छा हाँ, तो अप्रॉक्सीमेटली 800 किलोमीटर के आसपास, 750-800 किलोमीटर के आसपास। एंड अभी जो ETA हमारा दिखा रहा है वो रात में 1:35 का। तो हम इसमें 4-5 घंटे और ऐड कर देते, क्योंकि हम तो फोटोग्राफी और इंस्टा पे स्टोरीज और बाकी सारी चीज़ों के लिए रुकते ही है। तो देखते हैं कितने देर तक पहुंचते हैं। कि आराम से चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है, एंजॉय करते हुए चलेंगे। So this place, अगर ये जो सामने आपको गेट दिख रहा है, this is basically the रास्ता टू ग्यू विलेज। ग्यू विलेज में मम्मी है, मॉन्क की एक्चुअली। ओके, सो मम्मी अगर आपको देखना है तो यू कैन गो टू ग्यू। वी हैव ऑलरेडी बीन टू ग्यू लास्ट ईयर हम गए थे, इसलिए हम ग्यू नहीं जा रहे अभी। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 1 घंटे का रास्ता है। सेम इसी तरह के टेरेन है एंड इट्स वेरी स्मॉल एंड ब्यूटीफुल विलेज। एंड मॉनेस्ट्री भी काफ़ी अच्छा है, वहाँ पे आप जा सकते हो एंड वो मम्मी इंजॉय कर सकते हो, देख सकते हो। इंजॉय क्या करोगे यार, उसके साथ क्या इंजॉय करोगे। सो यू कैन सी द बोर्ड हियर, पू इज़ 70 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर एंड हम पू की तरफ जा रहे हैं। नाको होते हुए जाएंगे। आगे एक चेक पोस्ट भी आ रहा है
शायद वहाँ पे हमें अपनी गाड़ी की एंट्री करानी पड़ेगी। 2 चेक पोस्ट आते हैं इस पूरे जर्नी में, जहाँ पे आपको अपनी गाड़ी की एंट्री करानी पड़ती है, जस्ट एंट्री। ओके, एंड इंडियन आर्मी का बेस भी है यहाँ पे, जूले जूले लिखा हुआ है। सो वी जस्ट स्टॉप्ड हियर जस्ट टू have a pee break. Param is already done. Delhi 771 kilometers. हमारा GPS कुछ अलग ही बता रहा है, यहाँ पे NH 505 पे कुछ अलग ही है। गाड़ी ऑलरेडी बहुत गंदी हो चुकी है, टायर्स और इसके जो छींटे उड़े हैं वो देखो, इस साइड भी बहुत ज़्यादा गंदी हुई है। बट ठीक है, दैट्स ओके। स्पीति से आ रहे हैं, लगना तो चाहिए कि स्पीति की ड्राइव करके आ रहे हैं। सो अभी काफ़ी टाइम लगने वाला है अपने को पहुंचने में। यहाँ देखते हैं, टाबो इज़ 31 किलोमीटर्स। सो हमने 31 किलोमीटर्स ऑलरेडी कवर कर लिया है। रोड्स अभी हमें अच्छे चौड़े मिलने वाले हैं थोड़े दूर तक, फिर से वापस से बैड पैच, फिर अच्छा पैच, फिर बैड पैच। प्रॉब्लम ये है कि ऊपर से कभी भी पत्थर गिरता है। अब ये रोड पे देखो आप, कितने सारे पत्थर हैं। सो ये ऊपर से गिरते रहते हैं। भैया VSNL यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे फोन में नेटवर्क नहीं है। भैया एकदम गर्लफ्रेंड से लगे पड़े हैं। डार्लिंग कैसी हो? यहाँ पे भूस्खलन हुआ है, भूस्खलन, लैंडस्लाइड को भूस्खलन कहते हैं ना। ये हिंदी की तो दाद देनी पड़ेगी। सो रोड्स प्रीटी अमेजिंग है। सामने से एक ट्रक आती हुई, विच इज़ आई बिलीव ऑफ BRO, एंड इस पे सारे वर्कर्स हैं इसके ऊपर, ये जो रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं। दे वर्क डे नाइट टू गेट दिस रोड इन शेप। यहाँ पे कंटिन्यूसली दिस इज लैंडस्लाइड प्रॉन एरिया, कभी भी पत्थर या कभी भी पहाड़ नीचे आ जाते हैं। सो यू कैन सी ये अचानक से ही ये पूरा पहाड़ गिरा हुआ था। सो जो लैंडस्केप है पूरे स्पीति के जर्नी का, वो बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है। द ड्राइव गिव्स यू सो मच ऑफ प्लेजर एंड कॉन्फिडेंस ऑफ ड्राइविंग ऑन हिल्स। शिमला, नारकंडा और ये सारी जगह तो मतलब नॉर्मली अगर कोई नौसिखिया है वो भी चला लेगा। ड्राइविंग ऑन दीज टेरेन्स रियली नीड्स अ लॉट ऑफ स्किल्स, स्पेशली जब हम रात में ड्राइव कर रहे थे, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए। बहुत आप रोड की तरफ कंटिन्यूसली देखते रहते हो। हाँ, उस पर भी हम थोड़ा वीडियो बना रहे थे, बिकॉज वी वांटेड टू शो यू द रोड्स, वी वांटेड टू गिव यू डिटेल्स अबाउट हाउ एग्जैक्टली यू कैन डू दिस, व्हाट एग्जैक्टली विच ऑल प्लेसेस विल बी देयर इन द रूट। Reflecting bright green, brights and blues. You know I kinda want to disappear with you, but don't think that is what I would usually do. You know it's just like I felt the heat the moment he pressed his lips up against mine. Don't wanna fuck this whole thing up like I do every time. सो अभी हम इस रोड से चढ़ते हुए ऊपर आए। दिस इज़ द रोड, एंड ये आप देख रहे हो यहाँ पे कितना अमेजिंग व्यू है, बहुत अमेजिंग व्यू। एंड रास्ता बहुत औसम है। रोड्स ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हो रही है। नॉर्मल रोड्स पे 80-80 तक भी चल रहा हूँ मैं, 6 गियर पे भी चल रहा हूँ, क्रूज़ पे भी डाल के चला रहा हूँ। एंड लुक एट द रोड्स। So we are pushing off from here, and अभी हम नाकों में पानी लेने के लिए रुकेंगे। काफ़ी टाइम स्पेंड किया यहाँ पे, बहुत सारी फोटोग्राफ्स खिंचवाई। आपको वो सारी फोटोग्राफ्स इंस्टाग्राम पे दिखेंगी। इंस्टाग्राम का हैंडल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। डू चेक द फोटोग्राफ्स देयर ऑफ दिस ट्रिप एंड द स्टोरीज।
नाको आ चुके हैं एंड यहाँ पे जहाँ लास्ट टाइम हम रुके थे एंड वहाँ से हमने पानी का क्रेट लिया था, हम वहीं पे रुकेंगे। इस सेम जगह पे हम लास्ट ईयर जब आए थे तब भी वहाँ पे रुके थे एंड वी गॉट ब्रेकफास्ट डन देयर। सो वहाँ पे रुकते हैं एंड कुछ खाते हैं, कुछ कैफेटेरिया है, कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। ये सामने जो आपको दिख रहा है वहाँ पे रुकने का प्लान है और ये नाको का हेलीपैड है देयर। ओके जी, चलो रुक गए। सो दिस इज़ द प्लेस, गाड़ी वहाँ पे पार्क्ड है एंड किचन भी ये है। क्या खिला रहे हो भैया? ठीक है, आलू प्याज के पराठे खिला रहे भैया। सो विल हैव अ ब्रेकफास्ट हियर एंड उसके बाद हम निकलते हैं आगे। with you, but it don't. सो ये अपना पराठा विद दाल, पराठा विद दाल, पराठा विद दाल, पराठा विद दाल। He pressed his lips up against mine. सो 10 बज गए, यहाँ से निकल रहे हैं। ब्रेकफास्ट कर लिया हमने, बहुत अमेजिंग था, बहुत प्यार से खिलाया इन लोगों ने। पानी का क्रेट भी ले लिया है, सारा चीज़ अब ले लिया है। अब अपने को रुकना नहीं है, अभी चलेंगे धीरे धीरे, आराम से बढ़ेंगे अपनी जर्नी, अपने डेस्टिनेशन की ओर। चलो जी, हाँ सुसु करना है कहीं पे, यहीं पे रोक लेते हैं। In the quiet, all my thoughts run free. So I drown them out at night with my TV. You know I got to try to ignore these thoughts that go back and forth inside my head. Should stop before I'm in too deep and I can't go back. सो यहाँ पे रोड एक्सपेंशन का काम चल रहा है, सिंगल लेन से डबल लेन करने का। रोड सो फार हैज बीन वेरी अमेजिंग। लॉट ऑफ यू पीपल हैव आस्क्ड पिछले वाले स्पीति ट्रिप के वीडियो पे कि क्या स्पीति ये गाड़ी लेके जाए। कोई भी गाड़ी स्पीति आ सकती है, डोंट नीड एन एसयूवी एज सच। हाँ, थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा रहेगा, थोड़ा गाड़ी में पावर ज़्यादा रहेगा, तो आपको मशक्क़त थोड़ी कम करनी पड़ेगी। अदरवाइज ऑल यू नीड इज़ गुड स्किल्स, ठीक है, ड्राइविंग स्किल्स होनी चाहिए। और आप कोई भी गाड़ी लेके आते हो तो बिल्कुल आ सकते हो। यहाँ पे मोस्टली लोकल्स के पास आपको एल्टो या मारुति 800 या फिर ऐसी छोटी गाड़ियाँ दिखेंगी। ओके, सिंस दे हैव बीन ड्राइविंग ऑन दीज रोड एंड वेरी स्किलफुल ड्राइवर्स, दे कैन टेक देयर कार टू एनी टेरेन। कैसा लग रहा है? मतलब लास्ट ईयर हम लोग आए थे यहाँ पे और इस साल फिर से आ रहे हैं। ऑलमोस्ट सेम टाइमिंग्स है। लास्ट ईयर मेरे ख्याल से 10, 12 या 15 दिन पहले आए हूँ, मतलब लेटर ऑन आए थे, बट इस बार 10-15 दिन पहले आए हैं। तो कैसा लग रहा है? रोड कंडीशन कैसा रहा? मतलब ऊपर वैलीज में कैसा रहा रोड का कंडीशन? और जो एक्सपेंशन वर्क चल रहा है उस बारे में बताओ यार, कैसा लगा तुम्हें ड्राइव करते हुए? यार रोड्स तो बहुत अमेजिंग है, मतलब ये टेरेन ही एकदम अलग है। वंस वी क्रॉस रेकोंगपियो के बाद, इनफैक्ट करचम ब्रिज के बाद, जब हम वापस इस रोड पे नेशनल हाईवे 505 पे एंटर होते हैं, तो वहाँ से रोड के कंडीशंस, वहाँ से टेरेन एकदम चेंज हो जाता है। यू गेट सो मच ऑफ माउंटेन्स कवर्ड विद स्नो टू माउंटेन्स विच हैज नथिंग ऑन इट। सो बहुत अलग है। एक्सपेंशन का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। मतलब लास्ट ईयर, आई रिमेंबर मनी, लास्ट ईयर जब हम यहाँ पे आए थे तो रोड्स एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट था। हमारे स्पीड, हम फर्स्ट सेकंड गियर से ऊपर नहीं बढ़ रहे थे। बिल्कुल। हम जब राइड करते हुए यहाँ आए थे, मेरे ख्याल से उसमें मैं ड्राइव कर रहा था और ऊपर चढ़ते वक्त मतलब फर्स्ट गियर में ना लेकर के मैं सेकंड गियर में उठाने की कोशिश कर रहा था और फिर वो फंस गए थे। देन आई गिव इट बैक टू यू। तो और ऊपर जब वैली में गए थे तो कैसा रहा, मतलब ड्राइव इस बार? वैली का ड्राइव बहुत अमेजिंग है। इस टाइम पे सारे ग्लेशियर्स, हमें बहुत बर्फ मिला रोड के साइड पे, बहुत माउंटेन सॉलिड बर्फ, मतलब फ्रेश बर्फ नहीं पहले से पड़ा हुआ, वो अभी गला नहीं है और वो धीरे धीरे गल रहा है। सो उससे बहुत जगह वाटर क्रॉसिंग आया, बहुत ज़्यादा ऊपर काइंड ऑफ
झरना क्रिएट हो गया था जो पहाड़ों से बह रहा था, वो जहाँ भी ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे थे, तो उससे थोड़ी डिफिकल्टी हुई, लेकिन अमेजिंग था। स्लश बहुत ज़्यादा है, लास्ट टाइम इतना स्लश नहीं था, बट लकीली वी हैड एन एक्सयूवी, तो हमने कंफर्टेबली कर लिया वो। यार सीरियसली मतलब मैं तो पहली बार आया हूँ, ठीक है। सो मेरा तो दयाल की भाई, थैंक यू सो मच दयाल भाई, आप लाए मेरे को। ऑल्दो मेरे को तो बहुत मज़ा आया। मेरे को ब्रीथिंग प्रॉब्लम है ही, जब मैं बताया था आपको, मैं जब जिस्पा से वापस आ गया था, मैंने पानी दबा के पिया है। दिस इज एन एक्सपीरियंस ही इज शेयरिंग विद हाँ, एवरीवन। जो फर्स्ट टाइम एटलीस्ट यहाँ पे इतनी बड़े हाई एल्टीट्यूड पे मतलब आप जा रहे हो और फर्स्ट टाइम जा रहे हो, तो पानी जितना कम से कम मैंने 14 बोतल पानी पी चुका हूँ मैं, बिल्कुल बिल्कुल 2 दिनों के अंदर। और बाकी रोड की कंडीशंस तो ठीक है, मतलब यू नेवर नो, पहाड़ है भाई, चलता ही रहता है सारा कुछ। बाकी तो सारे पैचेस तो देखो ऑफ कोर्स अच्छे नहीं हो सकते, बट हाँ जहाँ आप देख ही रहे हो सारी रोड पे काम तो चल ही रहा है। ओवरऑल एक्सपीरियंस तो भाई यही है कि आप आ रहे हो तो फर्स्ट चीज़ कि आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। सेकंड चीज़ कि अगर तुम पहाड़ों पर ड्राइव करते हो तो ठीक है, अदरवाइज तुमको अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो तुम्हें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, बिकॉज टर्न इतने कर्व हैं कि तुमको पता होना चाहिए, या तुम हर टर्न पे होंग करो कि तुमको एटलीस्ट यू शुड अवेयर, सामने वाले को अवेयरनेस होनी चाहिए कि वही कोई आ रहा है। तो अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो बिल्कुल मत ड्राइव करो। मैं देखो पीछे आराम से बैठा एकदम चिल। सो with you, but don't think that is what I would usually do. You know it's just like I felt the heat the moment he pressed his lips up against mine. Don't wanna fuck this whole thing up like I do every time. Fire is burning through this silence. I can't take it, can't control this flame we started. मनी पॉटी करने गया मनी पॉटी करने गया फिर से। उसने सोच लिया भाई पेड़ कम है काजा में, सारा काजा फर्टिलाइजर से भर देगा। So we stopped here for last 10 minutes and मनी टिश्यू और पानी लेके हाईवे के बीच में एक पत्थर के पीछे बैठा हुआ है। वेट कर रहे हैं उसका, आएगा फिर निकलते हैं।